अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एक कोर्स की, जिसका हमने आप लोगों से वादा किया था इंस्टाग्राम का, कि इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स होते हैं तो देन वी विल गोना गिव यू अ कोर्स, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हम अपने सिग्नल बुक में किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आपको सिग्नल्स देते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं। और मज़े की बात यह है कि है हमारे इंस्टाग्राम पे तो 100 के फॉलोअर्स हो गए, बट एट द एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम ही हमारा ज़िंदा नहीं रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वापस आ जाएगा। इस स्ट्रेटजी का जो बेसिकली मेन कंपोनेंट है वो ऑटो ब्लॉक्स ही हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी है, और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जो जर्नी ऑटो ब्लॉक से, ठीक है। ऑटो ब्लॉक के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ऑटो ब्लॉक क्या होता है, फिर हम वॉल्यूम ऑटो ब्लॉक पे जंप करेंगे और फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं वो मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करके काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम बड़े बड़े मूव कैच करें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज या मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना बड़े बड़े गेंस करने का या बड़ी बड़ी आर आर अचीव करने का, तो वो ऑटो ब्लॉक ही होता है, ठीक है। अब ऑटो ब्लॉक क्या होता है वो मैं आगे आपको जाके फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा एक एज क्या होता है कि जो ऑटो ब्लॉक होता है ना, वो एक कंफर्म जगह होती है, एक कंफर्म लेवल होता है जहाँ से बाइंग आई है और बाइंग और मज़ीद हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट का आगे कोई रिएक्शन देना और उसके बाद आपकी ट्रेड बनना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जोन है, एक यूटिलाइजेशन वाला जोन है। ये उस तरह से नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जैसे चार्ट आपके सामने आ रहा होगा, तो अगर हम मैं इसको बंद कर देता हूँ तो अच्छा, तो चार्ट जो है आपके सामने, अगर आप इसमें देखें जी, ये एक सपोर्ट बनी, ठीक है। अब एक मिथ होती है, या मिथ नहीं, एक बात होती है कि यार मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट है, अब मार्केट इधर आएगी, दोबारा से टच करेगी, ऊपर जाएगी, तो एक दफ़ा और जब टच करेगी तो ये सपोर्ट वीक हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कहते हैं कि जितनी दफ़ा जितने टचेस होते हैं उतनी ही दफ़ा सपोर्ट वीक होती है। लेकिन ऑटो ब्लॉक की सेंस में ना, इसको हम उल्टा कह सकते हैं कि यार यहाँ पे ऑटो फिल हो रहे हैं। हाँ, ऑटो ब्लॉक कमज़ोर भी होता है कि जब ऊपर से सेलिंग प्रेशर होता है, उसके ऊपर भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और किस तरह से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये एक सिंपल सी लॉजिक थी जो बेसिकली आप लोगों को पता होगी और आप लोग भी इसको यूज़ करते होंगे। तो जी आपके सामने ये चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑटो ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक एरिया को कहते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग करते हैं, या फिर जो बड़े बैंक्स होते हैं या फिर बड़ा प्लेयर होता है बाय करता है। सिंपल इज दैट, आप इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड बस कर लें। अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे के समझाऊंगा, अगली वीडियोस के अंदर या अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि वो बाइंग लेवल्स क्या होते हैं, हम किन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं जस्ट अभी आपको एग्जांपल दूंगा। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है M5 का, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो, या जो भी हेज फंड होते हैं, जो भी लोग होते हैं, ये जितने भी बड़े प्लेयर्स, इनके ना जो ऑर्डर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इस तरह से नहीं कि हमारी तो एक लॉट हमने लगाई तो एक लॉट पे ही हमारा बस बैलेंस ख़त्म हो जाता है, हमारी सकत ख़त्म हो जाती है 10 लॉट पे मैक्सिमम। इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम होती है। अब लिक्विडिटी को आपने पहले समझना है कि मार्केट के अंदर, लेट्स सपोज मैं एक स्मार्ट मनी हूँ, मैंने मार्केट को बाय की साइड पे लेके जाना है। अब जब मैंने बाय की साइड पे लेके जाना है तो ज़ाहिर सी बात है मुझे लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। मार्केट में सेलर होगा तो मेरा बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक हो गया। अब सिंपल इज दैट, इस लॉजिक को समझना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे ऑर्डर हैं जी 1000, ठीक है। अब 1000 ऑर्डर हैं तो हो सकता है कि इस एरिया में जहाँ पे मैंने बाइंग की है, इस एरिया में मेरे 200 ऑर्डर फिल हो जाऊँ। अब उसके बाद मेरे एक पुश लगा ऊपर। अब जब पुश लगा तो मैं दोबारा इसी जगह पे आऊँगा अपने और ऑर्डर फिल करने के लिए। अब मेरे दूसरी दफ़ा हो सकता है कि पहली दफ़ा लेट्स सपोज जी 500 हुए हैं, तो इस दफ़ा 300 और हो गए हैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ और फिर या फिर इसी जगह पे रेजिस्टेंस पे टैप करके या इधर नीचे आता हूँ और दोबारा से ऑर्डर फिल करता हूँ और फिर मैं ऊपर निकल जाता हूँ, ठीक है। और ऊपर मज़ीद बाइंग होती रहती है। उसको हम आगे जाके अगली आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। ये जस्ट मैंने अभी आपको ड्राइंग से समझाया है कि ऑटो ब्लॉक के पीछे क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो जब बेसिकली यहाँ पे बाइंग होती है तो बाइंग में ये कंफर्म नहीं होता कि उस दर स्मार्ट मनी के सारे ऑर्डर फिल हो गए हैं, तो दोबारा से ऑर्डर फिल करने के लिए स्मार्ट मनी आती है। और दूसरी एक बड़ी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, देखें। लेट्स सपोज जी ये एक एरिया है, यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है। इस लेवल से जो है वो बाइंग हो गया। बाइंग होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर आके दोबारा से नीचे आती है, यहाँ पे आएगी ऑर्डर फिल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ से अगर वो बाइंग करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई, तो उनको प्राइस अच्छी नहीं मिल रही। तो अब फॉरेक्स मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं, बाय हाई
बाय लो सेल हाई, ठीक है। तो अब ये तो बाय हाई हो जाएगा, लेकिन वो बाय लो करने के लिए इधर नीचे आएंगे इस लेवल पे, इधर से दोबारा से अपना ऑर्डर फिल करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि वहाँ पे बाइंग हुई होती है, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होता है या बड़ा ट्रेडर जो भी होता है वो बाइंग करता है और उसी एरिया में इंटरेस्ट रखता है और उसी एरिया से दोबारा से अपने ऑर्डर फिल करा के मार्केट को मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड राइड करती है। अब इसके अंदर बहुत सारी मिस होती हैं कि यार जो है ये पता नहीं है कि कोई पार्टिसिपेंट होता है, ऐसे नहीं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं और मिल के भी काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से नहीं होता कि एक ही पार्टिसिपेंट है या फिर एक आधा हेज फंड है वही पूरी मार्केट को मूव करवा लेता है। खैर इस क्या कहते हैं डिबेट में या इस नॉलेज में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं देगी, आपको कंफ्यूज ही करेगी। तो सिंपल इज़ दैट, आपने ये चीज़ समझनी है कि एक एरिया है, ठीक है, वो एरिया जो है वहाँ पे मार्केट आती है, अपने ऑर्डर्स फिल करती है, फिर उसके बाद क्या होता है बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट उस एरिया में दोबारा टैप करेगी तो अपने मजीद ऑर्डर फिल करेगी और फिर मार्केट मूव करेगी, ठीक है। अब एक और मज़े की बात बताता हूँ। अक्सर ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है, मैं इसको ड्राइंग को फिर रिमूव करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज जी इधर से बाइंग आई है, ठीक है, और मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि ऐसे ऊपर चलेगी, ऐसे ऊपर चलेगी। अब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे वाला जो ट्रेडर है उसने क्या किया, नीचे इधर से जिसने बाई किया, रिटेलर हो गया या फिर और, उन्होंने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया अपनी ट्रेड को, खुश प्रॉफिट टेकिंग करके ब्रेक इवन कर दिया पूरा मूव राइड करने के लिए। उनके ब्रेक इवन भी बेसिकली एक लिक्विडिटी होती है, उसको भी उठाने के लिए मार्केट आती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इस मार्केट में आपका बाय सेल ब्रेक इवन हर जो ऑर्डर होता है वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक लिक्विडिटी का काम करता है, ठीक है। अब जो ब्रेक इवन मिसाल के तौर पे एक बाय की ट्रेड में ब्रेक इवन किया हुआ है तो उसका मतलब है कि वो अपने ऑर्डर सेल कर रहा है बाय का, ठीक है। तो मार्केट आएगी उसके ऑर्डर को भी एज अ लिक्विडिटी यूज़ करेगी। ऑब्वियसली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को यूज़ किया जाता है, छोटे प्लेयर्स की इधर कोई इतनी खास समझ लें कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बड़े प्लेयर को बेसिकली वो टक्कर दे सके या कोई ऐसी चीज़। अब सबसे फिट जो चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक की ना, उसके अंदर आप अगर आप देखेंगे, अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एरिया है, ठीक है, लेट्स सपोज जी एरियाज आप फाइंड आउट करके रखें जी, ऑर्डर ब्लॉक ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास लेवल्स मार्क होते हैं, आपको पता होता है कि आप रैंडमली ट्रेड के अंदर नहीं घुसते। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यार मिसाल के तौर पे इस जगह भी मार्केट पे खड़े हैं, अब यहाँ से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। अब लेवल ये है बाइंग का, ये लेवल अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो ये सेलिंग का हो सकता है। तो इस तरह से जो लेवल ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर एक ये होता है कि एफिशिएंट ट्रेडिंग होती है। दूसरी ये कि देखिए कंफर्म इंसान को नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। हम हमेशा से एज अ ट्रेडर प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसकी ये होने की है। तो जब आप लेवल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, ये लेवल्स के ऊपर या अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आपने बस अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को समझ के आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑर्डर ब्लॉक एक सबसे बड़ा जो मज़े की चीज़ है ना, कि मार्केट जब एग्रेसिव हुई होती है ना, मार्केट पता क्या करती है, ऐसे जाएगी और जस्ट आके एक टैप करेगी, मतलब ऐसे अक्सर ऐसे वीक वाली कैंडल बनेगी, इस एरिया को टैप करेगी और फिर उसके बाद ऐसे 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 मार्केट ऊपर निकल जाएगी। मतलब इतना फास्ट भी मूव करता होता है ये एरिया, या ये एरियाज मूव करते हैं। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, जो कि वैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन मैं फिर डीपली थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद बेहतरी आपकी हो और मज़ीद आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक की। फिर हम आगे चलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ और डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करेंगे। बार चार्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसको हम यूज़ करके अपनी लेवल ट्रेडिंग और आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो खैर जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमारी जो सीरीज़ थी उसकी पहली वीडियो है। अभी आपने बस एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है तमाम दोस्तों तक, ताकि वो भी इस नॉलेज से समझ लें, कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन वही बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।